नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दौरान 11 और इसमें विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में जो पाठ दिया है वो नंबर 6 है और उसी पाठ का नाम है भारत माता की जय। तो भारत माता की जय नाम का जो पाठ दिया है, उन्हीं पाठ का जो स्वाध्याय के सारे प्रश्नों हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। तो पहला है, देखिए आपके सामने रखा गया है। देखिए क्या है, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि। तो उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा। सड़क आदमी और औरतों की भीड़ थी। सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी, इसीलिए लेखक को अचानक रुकना पड़ा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर आ जाएगा। दूसरा ये रहा, देखिए क्या आएगा दूसरा। देखिए, जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि। तो देखिए उनका आंसर आएगा, ये रहा। क्या आएगा, इससे उन्हें खुशी मिलती थी इसलिए, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि। तो देखिए, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था इसलिए, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4, देखिए क्या है, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि। तो देखिए ये रहा आपके सामने उनका आंसर, ये रहा। क्योंकि यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनमें पहला वाक्य है, देखिए क्या है उत्तर है, प्रश्न है, ये रहा। लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे। तो उनका आंसर भी आपके सामने ये रखा है। देखिए ये रखा क्या है, क्योंकि लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वह पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें गाड़ी पकड़नी थी इसलिए। दूसरा सवाल, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था। तो देखिए उनका आंसर आ गया, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथ में मशाले थी। क्या थी, मसाले थी। तीसरा, नारा लगाकर किसान किसमें डर पैदा करते थे। तो देखिए, नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करते थे। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है। तो उनका आंसर आपके सामने रहा, ये रहा। महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। सवाल नंबर पांचवा, हम भारत माता के जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। सवाल नंबर तीसरा, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। इनमें पहला है, नेहरू जी के जाट मर्दों और औरतों के बीच में क्यों गए। तो देखिए ये रहा उनका आंसर, जाट औरत मर्द के बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो वे आगे बढ़कर उनके पास पहुंचे। नेहरू जी को लगा उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच उनसे बात करने के लिए उनके बीच बैठ गए। दूसरा सवाल है, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे। तो देखिए उनका आंसर है, ये रहा आपके सामने। नेहरू जी ने जाट माताएं और औरतों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए हैं। वे लोग नेहरू जी के इन प्रश्नों का मतलब नहीं समझ पाए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तीसरा सवाल है, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया। तो देखिए ये रहा आपके सामने उनका आंसर, नेहरू जी बाहर आकर जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए तो दो लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए
इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए, यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है, जिसकी जय के नारे लगाए हैं? लोगों ने किए यह पेचीदा सवाल था। अब देखिए सवाल नंबर 4, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए, भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई, मद्रास आदि सब शामिल है। अब देखिए सवाल 5वां, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई? तो देखिए उनका आंसर ये रहा आपके सामने। नेहरू जी ने जाटों की भीड़ में को समझाया कि भारत की जय बोलकर हम उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। यह उन सब की जय है जो देश के गांवों शहरों में बसते हैं। इस प्रकार नेहरू जी के समझाने पर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। अब देखिए सवाल नंबर 4, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। में पहला सवाल है, भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है? तो उनका आंसर आपके सामने है, देखिए रहा। भारत माता का अर्थ वे सभी लोग हैं जो देश के गांवों और शहरों में बसते हैं। इनमें वह करोड़ों किसान हैं जिनके जीवन में एक जैसी समस्याएं हैं। गांव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ से दबा जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें इन देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। देखिए दूसरा है, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने रहा। कुछ चित्रों कैलेंडरों में भारत माता को एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह मिसाल जनता है जो भारत के गांवों और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप में है। इन सुख दुख गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख गरीबी अमीरी दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, समास विग्रह करके समास के नाम बताइए। तो पहला है भारत माता, तो भारत रूपी माता यानी कि कर्मधारय समास। दूसरा है हिमालय, हिम के लिए आलय यानी कि तत्पुरुष समास। महादेश यानी कि महान देश यानी कि कर्मधारय समास। यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार यानी कि अव्ययी भाव समास। प्रश्न 6 है, प्रत्यय अलग कीजिए। तो क्या है? पहला है बढ़कर, तो क्या आएगा? बढ़कर यानी कि कर अलग हो जाएगा। चाहने वाली, तो क्या हो जाएगा? वाली वो अलग हो जाएगा। नारीत्व, तो क्या आएगा? त्व अलग हो जाएगा। प्रसन्नता, तो क्या होगा? ता अलग हो जाएगा। हार्दिक, तो एक अलग हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, उपसर्ग अलग कीजिए। तो इनमें पहला है असहाय, तो हो क्या हो जाएगा? क्या है? उपसर्ग, तो अलग हो जाएगा। दूसरा है बेबस, तो देखिए बे क्या है? उपसर्ग, तो अलग हो जाएगा। आगे अनुपस्थित, तो देखिए अन प्लस उपस्थिति, तो अन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। वो क्या है? वो है उपसर्ग। अब देखिए आजीवन, तो आय क्या है? उपसर्ग, वो अलग हो जाएगा आ। तो इसी प्रकार हम भारत माता की जय नामक जो पाठ दिया है, उन पाठ में जो स्वाध्याय है, इन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इधर सॉल्यूशन के रूप में खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और
लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसी लिंक को खोलकर आप धोरण 11 यानी कि 11 की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।